वेलकम टू प्रमोद्स किचन। और फाइनली हम आ गए हैं अपने घर, यहाँ पे जहाँ मैं चिल करता हूँ और अपने लिए स्पेशली पर्सनल कुक करता हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ मेरा पालक पनीर, तो मेरे साथ प्लीज बने रहिए और देखिए इस सब पीछे का राज। फाइनली हो गया है वर्कआउट खत्म और ऑलरेडी बहुत ड्रेन हो चुका हूँ। अब टाइम है कि घर जाके मैं अच्छा मील प्रेप करूँ और रिकवर करूँ खुद को। बट उससे पहले ऑन द वे घर जाते समय हम जाएंगे नियरेस्ट मार्केट जो है मुलुंड वेस्ट, और वहां जाके हम शॉपिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मेरा पूरे वीकली, बिकॉज ये अब खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट वीक खत्म हो गया है, पूरा वीकेंड आ गया है, तो पूरे वीक का नेक्स्ट वीक का प्रेप कैसे करना है, वेजिटेबल फ्रूट क्या क्या लेना है, किस तरह हम परचेस करते, क्या देख के परचेस करते, और एज पर सीजन के हिसाब से भी हमको क्या खाना चाहिए, वो बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा क्या खरीद रहा हूँ। और आपके सामने पूरा का पूरा प्रेप करूंगा, डिवाइड करूंगा कि पूरे हफ्ते ये वेजिटेबल्स कैसे यूज होने वाले। तो चलिए मेरे साथ और आज देखते हैं कि रोड टू नेशनल आज रोड से ही चालू होगा विद ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट ग्रीन एंड कलरफुल। तो वी कैन आई थिंक स्टार्टिंग विद मेरा लीफी वेजिटेबल्स हम यहाँ से चालू करेंगे। कैसे दिया? तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑलरेडी हमने ले लिया है। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, पूरे वीकली के हिसाब से एवरीडे बेसिस पे इंग्रेडिएंट में हमको क्या लगता है एंड व्हाट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी नीड टू ईट व्हाइल ड्यूरिंग द प्रेप और एनी अदर डेंटल, हम जैसे कि हेल्थ इंडस्ट्री में है तो हमको क्या क्या खाना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कलेक्ट एट वंस। तो पूरे हफ्ते का हमारा सामग्री जो है हम एक स्टोर पे लेके जाएंगे, घर पे स्टोर ये करेंगे, उसको स्टोर कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट कि उसको कैसे प्रेप करना है। तो हम चलते हैं आगे। हमारा पालक और मेथी तो आ चुका है, अब हम देखेंगे आगे हमको क्या खरीदना है। भाई गोभी दे दो यार। गोभी कैसा दिया? 40 बीन्स दे दो। कैसा बीन्स? 100 किलो दे दो। एक ये दे दो। अब जाते हैं कुछ और लीफी वेजिटेबल लेने के लिए तब तक, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे गोभी आ चुकी है, मेथी पालक आ चुका है, बीन्स आ चुके हैं। हम देखते हैं हमारे पास फ्रूट के लिए क्या क्या बचता है खरीदने के लिए। इसको हम जनरली बोलते हैं वाटर एप्पल। तो पीपल हु वांट टू वर्क ऑन द स्किन जॉइंट हाइड्रेशन, दिस थिंग यू कैन रियली बाय। तो ये इसमें 2-3 अलग अलग कलर्स में आते हैं। दिस थिंग्स आर रियली हेल्पफुल टू वर्क ऑन योर डेली बेसिस, स्पेशली गर्मी में अगर आप ये खाते हो तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन ऑलवेज ईट। ये हमारे पास अभी भी कुछ ऑप्शन है लीफी वेजिटेबल खरीदने के लिए और कुछ फ्रूट खरीदने के लिए, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वी कैन जस्ट स्किप फ्यू ऑफ द पार्ट। हम आगे जाएंगे डायरेक्टली जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 4 दिन के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने के लिए कैपेसिटी और है, तो हम ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए। वेलकम टू प्रमोद्स किचन। और फाइनली हम आ गए हैं अपने घर, यहाँ पे जहाँ मैं चिल करता हूँ और अपने लिए स्पेशली पर्सनल कुक करता हूँ। तो ये है हमारे पूरे वीक की शॉपिंग, और स्पेशली क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ मेरा पालक पनीर। नॉट दोज ऑर्डिनरी पालक पनीर जो होता है वो नहीं बना रहा हूँ, कुछ नया इंटरेस्टिंग ट्राई करेंगे जो आप लोग के सामने मैं बनाऊंगा। बिकॉज आई एम इन गेनिंग प्रोसेस, 105 kg में खेल रहा हूं और सरप्लस कैलोरी खाना है, तो आई नीड समथिंग रियली गुड, रिच इन प्रोटीन, विटामिन, फाइबर। तो उस वजह से मैं सब लाके रखता हूं। तो मेरे साथ प्लीज बने रहिए और देखिए इस सब पीछे का राज, रोड टू नेशनल। तो बीइंग वेजिटेरियन मेरे लिए लीफी वेजिटेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। मुझे मैं कैरी करता हूँ, खाता हूँ, जैसे कि जूस बनाने के लिए सिलेंड्रो हो गया मेरे पास। ये तार गोला जो लोकली इस सीजन में स्पेशली मिलता है, तो हम ये खाते हैं यहाँ पे स्पेशली फॉर माय एंटीऑक्सीडेंट विदाउट यूजिंग सप्लीमेंट, मेरे स्किन के लिए और प्रॉपर मेरे जेनेटिक को जो सूट करे उसके लिए हमेशा मैं यूज करता हूँ अवाकाडो। बिकॉज नॉट एवरी टाइम
बट एक टाइम आता है जहाँ पे मुझे लगता है कि उसको चेंज चाहिए अपार्ट फ्रॉम यूजिंग एनी अदर रेगुलर फूड। तो एवोकाडो समटाइम ये आता है सीजन वाइज, दैट इज योर वाटर एप्पल, फिर स्टार फ्रूट, बिकॉज दिस फ्रूट्स आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। ये वो फ्रूट्स है जो हमेशा मैं स्वीट क्रेविंग के लिए यूज करता हूँ, जैसे हम लोग मस्मलाई बोलते हैं। दिस आर वन ऑफ द ब्रीड्स। ये हो गया, बीन्स हो गए, मशरूम हो गया। अगेन द एक्सोटिक वेजिटेबल, आजकल आई यूज दिस मच बिकॉज कंपेयर टू अर्लियर, जब हमने चालू किया था अपने लाइफ में एक जर्नी, तब उस टाइम पे हम दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेर डैम एक्सपेंसिव, बट नाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग हियर इन महाराष्ट्र, और तो लोकल्स में ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलते, तो हम लेना चालू कर दिए। Then we have for juices, you have your beetroot and gooseberry, and salad of course for the sandwich or lettuce, जो हम अगर कुछ सैलेड बना रहे हो, and sweet corn। तो मेन ये हो गया हमारा लोकल शॉपिंग फ्लावर हो गए, जिसका मैं आजकल पैन रोस्ट स्टेक बनाता हूँ विद द स्पाइस। तो मेरे क्रेविंग को किल करने के लिए दिस आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट आई पर्सनली यूज। तो मेरे जरूरत के हिसाब से मुझे आज जितना प्रेप करने के लिए चाहिए उतना मैंने अपना पालक ले लिया है। वर्कआउट के बाद मेरे लिए प्रोटीन मील सबसे ज्यादा जरूरी है, एंड बीइंग वेजिटेरियन, हालांकि हर कोई बोलता है दिन भर पनीर कितना खा सकता है, मेरे लिए पनीर, दूध, मिल्क प्रोडक्ट यही मेरी जिंदगी है। चना, छोले, ये सब, जब से कि पनीर है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो स्पाइसेस मैं यूज कर रहा हूँ उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ चिली और जिंजर लिया है और कुछ नहीं होगा मेरे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक। आप इसमें देखोगे इसमें मेरा पूरा खाना बनने वाला है। अब जस्ट इसमें मैं ऐड करूंगा वो है राइस, जो आपको बताऊंगा कैसे प्रेप करते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे पास ये है मेरे आज के डिश के लिए चिलीज, ये हो गया मेरा जिंजर, थोड़ा सा टर्मरिक बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में रेडी होते हैं वो ना हो, थोड़ा सा चिली पाउडर यहाँ पे एक स्पाइस के लिए, सॉल्ट स्वाद अनुसार, बट वी आर सो यूज्ड टू ऑफ मेजरिंग द सॉल्ट दिस वे कि हमको आदत हो गया कि पूरे दिन में हमको ये 10 ग्राम ही सॉल्ट लगने वाला है, तो यहाँ पे हमने ये यूज किया। बाकी हमने तड़के के लिए रखा है मस्टर्ड और थोड़ा सा जीरा अगर नेसेसरी लगा तो। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब जैसे कि ये हमारा बेसिक हो गया, अब इसको एक कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे, और फ्लेवर के लिए बिकॉज फ्राई के लिए भी यूज होगा, मैं यूज करता हूँ मस्टर्ड ऑयल और एक घर का घी। तो ये तो सिर्फ ग्राइंड करने के लिए है, हम यूज करेंगे लगभग 1 से 2 स्पून। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट कुकिंग, एक चीज आप रियलाइज करो और ध्यान देना कि मैं कभी भी नॉनस्टिक या फिर कोटेड पैन या कढ़ाई में कभी यूज नहीं करता। मेरे हर एक रील में, हर एक यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे तो सब जगह स्टेनलेस स्टील एसएस के मेटल के कढ़ाई या पैन होंगे, और बिकॉज लॉट ऑफ अदर हेल्थ बेनिफिट, बिकॉज मुझे वो एक फीवर बोल रहा हूँ, एक फियर है अबाउट लीड के वजह से, एल्युमिनियम के वजह से, तो आई प्रीफर आयरन या एसएस के मेटल की जितने भी हाई क्वालिटी रेजिस्टेबल जितने भी होते हैं, मैं वो यूटेंसिल यूज करता हूँ फॉर कुकिंग स्पेशली। अब यहाँ पे हमारा ये है बेसिक। दूसरा है हमारा चीज सबसे पहले वो है घर का बनाया हुआ घी। तो 1 चम्मच ये हो गया हमारा घर का घी। अब हम इससे थोड़ी देर कुक होने देंगे। तो लगभग हमारा मसाला कुक हो गया है। वाह, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। मैं तो चाहता हूं आप सबको इनवाइट करूं और आप आके मेरे साथ मिलजुल के पूरे YouTube, Instagram फैमिली मेरे साथ बैठ के खाना खाए और मैं 50-100 लोगों को दावत दूं एक साथ। तो ये हो गया हमारा मसाला रेडी। ये हमारा थिकनेस है उसका मसाले ग्रेवी का, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर, ताकि पहले हम पनीर डालेंगे बिकॉज पालक क्या होगा वो स्टीम से ही पक जाएगा और फिर हम इसे मिक्स करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बट पनीर में हमको ऐड करना है कंप्लीट फ्लेवर्स। और ये हो गया है हमारा पनीर पूरी तरह से रेडी।
अब खाली इसे हमको लगेगा 5 मिनट, बिकॉज ये स्पिनच है तो हमको इसको ज्यादा कुक भी नहीं करना है। आई प्रीफर टू कीप माई वेजिटेबल मैक्स ऑफ द टाइम रॉ, ज्यादा हाफ कुक करता हूँ, स्टीम करता हूँ। तो अब पालक के साथ इसे मिक्स करेंगे ऐसे कि ऐसे ही, और ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको जब स्टीम होके कुक हो जाएगा तो हमारा इंग्रेडिएंट हो गया है रेडी। अब तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे पनीर को टॉप पे रख के, ताकि ये नीचे नीचे जो स्पिनच का खुद का वाटर है वो इसमें मिक्स हो जाए और फ्लेवर पूरी तरह से बरकरार हो जाए। अब सिर्फ हम 5 मिनट रुकेंगे जब तक कि पूरी तरह से कुक हो जाए। अब तभी खोलेंगे जब ये सर्व करने की बारी आएगी। अब बताता हूँ मेरा राइस खाने का राज, जो मुझे फैट नहीं होने देता बट मेरा हंगर भी मिटाता है। सो यूजुअली जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितना राइस लेना चाहिए, मैंने क्या किया है, मेरे पास एक प्लास्टिक कप भी है जो एक मेजरमेंट कप है, वो है, या तो मैं स्टील का कप यूज करता हूँ जो एक बार ऑलरेडी मैंने अपने वेइंग स्केल पे मेजर कर चुका हूँ। दिस इज 200 ग्राम रॉ राइस हम मेजर करते हैं, ताकि थ्रू आउट द 3 to 4 मील मैं इसी से मेजर करके डिवाइड करके खाऊं। तो अगर मैं एक कप अगर ये पूरा वाटी लेता हूँ, छोटा सा बाउल, तो इसके एकदम एग्जैक्ट लाइन मेजरमेंट पे ये 200 ग्राम रॉ राइस होता है। सो दिस इज द होल राइस दैट आई ईट फॉर थ्राइस, मतलब 3 टाइम मैं खाता हूँ इसे। तो इसको अच्छे से मैं वॉश कर लूंगा फर्स्ट 2 बार अच्छे से, इसको इसके डस्ट पार्टिकल्स निकालने के बाद, वॉश करने के बाद, बिकॉज ये जूना कोलम राइस है तो इसे मैं मेक श्योर करता हूँ कि इसको अच्छे से वॉश कर लूं, इसका डस्ट पार्टिकल्स निकाल दूं। ये 1 2, अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब आइडियली क्या करते हैं लोग, मेजरमेंट, अगर पानी का मेजरमेंट देखोगे तो चावल के लेयर से 1 से 2 सेंटीमीटर लोग पानी लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम हमारे पूरे बाउल में हम ऊपर के लेवल तक लेंगे पानी। तो ये हमने कर दिया गैस चालू धीमे मिड फ्लेम पे। तो हमारे पूरे इस लेवल पे हमने 200 ग्राम रॉ राइस डाला है, और आप देख सकते हो कि पानी हमने टॉप तक भरा है, थोड़ा सा छोड़ के। जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो पूरी तरह से कुक हम देख लेंगे कि राइस कुक हो चुका है, तो हमको पता चलेगा कि पानी कितना निकालना है। तो मैं एक लीड लगा के मैं पूरा का पूरा स्टार्च वाटर निकाल देता हूँ, जिसे हम माड़ भी बोलते हैं इन जनरल। तो बिकॉज मेरे बॉडी के हिसाब से मुझे वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे ब्लोटिंग फील होता है ओवर द पीरियड इफ आई कीप ईटिंग सच थिंग। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा अपना हंगर मिटा लेता हूँ, फ्लेवर अलग से ऐड कर लेता हूँ, सैलेड ऐड करता हूँ, जो इसके बाद मैं तुरंत सैलेड लगाने वाला हूँ स्टीम करके रॉ। तो मैंने ऑलरेडी कट करके रखे वेजिटेबल, मैं भी वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे मैं कट करता हूँ। ये है मेरा कट किया हुआ सैलेड, जिसमें स्प्रिंग ऑनियन है, कैरेट्स है, और यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न भी डाल के रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा पैन में डालने के बाद। तो ये हमारा पनीर हो गया है कंप्लीट रेडी। इसका लो फ्लेम कर देते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि कैसे बना है। अब ये हमारा फिर से एसएस का पैन, स्ट्रॉन्ग मेडिकेटेड, ताकि हेल्थ भी बेटर रहे, तो ये हमने लगा दिया है। अब मैं इसमें ऑयल यूज नहीं करूंगा, तो आई विल टेल यू हाउ टू यूज एंड बी हेल्दी सच पैन्स, ताकि वो जले भी नहीं और एक कैरेमलाइज उसमें फ्लेवर भी आए। तो मैं यूज नहीं करता एक बूंद भी ऑयल, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये कुक किया हुआ है। तो हमारे लीफी वेजिटेबल में बहुत सारा वाटर कंसिस्टेंसी होता है, काफी वाटर स्टोरेज होता है, काफी अमाउंट ऑफ मॉइस्ट होता है। तो मैंने इसमें डाल दिया अपना स्प्रिंग ऑनियन, ये साइड में हमने डाल दिया अपने कैरेट। तो ये हो गया हमारे कैरेट खत्म यहाँ पे, और साइड में हमने डाल दिए हमारे स्वीट कॉर्न। थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा उसमें जस्ट फॉर द टेस्ट पिंक सॉल्ट ऐड करूंगा। मैं कभी भी व्हाइट सॉल्ट ऐड नहीं करता। अब सिर्फ उसको मॉइस्ट रखने के लिए और फ्लेवर के लिए, ताकि वो जले भी नहीं, एक कैरेमलाइज स्ट्रक्चर के लिए हम इसमें डालेंगे वाटर 1/2 कप। अब बस इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए ऑन टाइमर हम 10 मिनट के लिए इसको कुक करने देंगे। तो हमारा राइस हो गया है कंप्लीट, एग्जैक्ट 10 मिनट में पूरी तरह से कुक हो गए। मैंने बाकी का भी अपना काम कर लिया है, नो टाइम वेस्टिंग एट ऑल। तो यहाँ पे हमने फ्लेम बंद कर दिया, इसको ढक दिया, मैंने यूज किया कपड़ा ताकि मेरे हाथ ना जले, और अब मैं इसके पानी निकाल के फेंक दूंगा। और फाइनली हमारा खाना हो गया है रेडी। और हाँ,
इंस्टाग्राम पे जाना भूलना मत मेरे जूस का रेसिपी देखने के लिए, जो मैं बताऊंगा उसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पे है राइस, यहाँ पे है मेरा सैलेड, यहाँ पे है मेरा पनीर, और मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतना भूखा हूँ अभी इसको खाने के लिए, क्योंकि बनाते बनाते मेरी भूख बढ़ती गई। जितना देख रहा हूँ उतनी भूख लग रही है। सो ये हो गया मेरा थाली जो अभी मैं खाऊंगा यहाँ पे, और बराबर 2-2.5 घंटे बाद मेरा 8:30 बिकॉज इट्स 8:30 को जब मुझे फिर भूख लगेगी और मेरा डिनर का टाइम हो जाएगा, तो दिस विल बी लास्ट मील, बिकॉज 8 साढ़े 8 के बाद मैं डिनर नहीं करता, और आई डोंट प्रीफर टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग आफ्टर 8:30। सो दिस विल बी द सेम रिपीटेड मील, बट उसमें एक ही चेंजेस होगा। जहां पे हमने सैलेड अब लिया है उस टाइम पे मैं ग्रीन जूस पीऊंगा along with this मील, तो वो हो जाएगा मेरा कंप्लीटली होलसम मील, जो मेरे गट को भी हेल्दी रखेगा, मुझे सफिशिएंट प्रोटीन भी दे देगा, और मुझे फाइबर मिनरल भी मिल जाएगा, और मुझे सोने के टाइम पे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, ताकि मेरा रात को बॉडी में कोई गैस्ट्रियस या एनी काइंड ऑफ एंजाइम रेडी हो जिससे मुझे स्लीपिंग का इश्यू हो। तो ये हो गया मेरा राइस, सेम प्रकार से मैं इसके अंदर पूरा फिट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का शुक्रिया जो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे साथ। आप हो तो मैं हूं तो ये क्रिएटिविटी है, और आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये है हमारा आज का मील, पनीर, राइस, सैलेड, 3 मिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ वेजीज जो मैं स्टीम करके खा रहा हूं। तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, इजी। हमारे एक स्पोर्ट्स और फिटनेस इंडस्ट्री में चीजें आप इतना कॉम्प्लिकेटेड जो कर देते हो, कुछ जरूरत नहीं है। ये हमारा होलसम फूड है जिससे हम अपने आप को फिट रखते हैं, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कम टू लर्न एंड नो कि आप आपके हाथों से कितना कुछ कर सकते हो। डोंट मेक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड कि आप उसी में फंस जाओ। मैंने 3 मील एक साथ बनाया, मेरा 6 घंटा इजीली कट सकता है, इतना इजीली। तो यही मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि कभी आपको उस जगह बैठ के देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और कैसे होना चाहिए। ये फूड, न्यूट्रिशन और इसके ओवरऑल बेनिफिट, जैसे कि ये पूरा 100 ग्राम ऑफ कुक्ड राइस, मेरा 100-150 ग्राम आपका पनीर, 100 to 200 ग्राम ऑफ फाइबर इंक्लूडिंग द घी जो है फैट, ये मेरा होलसम जो मील है, ये मेरे लिए, मेरे बॉडी के हिसाब से और मेरे ग्रोथ और मेरे नेशनल चैंपियनशिप के लिए हेल्पफुल है। सो आई नो हाउ आई डू इट, माई कोच, माई फैमिली, ईच वन ऑफ देम आर देयर अराउंड मी जो मुझे हेल्प करते हैं। सो ये है मेरा 40 ग्राम ओवरऑल प्रोटीन मील इंक्लूडिंग कार्ब, फाइबर, मिनरल्स, फैट, each and everything is just in this one complete plate. So thank you so much once again. कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी शंका हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। मेरे साथ बने रहो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे पूरे टीम को सपोर्ट करो, जिस वजह से हम आगे तक जाएंगे, और ये क्रेडिट आप सबके साथ शेयर करेंगे, बिकॉज आप हो तो हम हैं। थैंक यू सो मच once again, प्रमोद चतुर्वेदी। ओम नमः शिवाय, लव यू ऑल।